मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप जी नायक। आ जाएं श्री प्रदीप जी नायक। नाम बोल दो। प्रदीप जी नायक, अजीत जैन जी नायक, जगदीश प्रसाद जैन संपादक, अंजू जैन आगरा। आप कृपया जिन जिन के नाम की उल्लेख हुआ है आप इस तरफ आ जाएं और अपना वहां पर स्थान बना लें ताकि शीघ्रता से आप आए, समय का बचत हो सके। प्रदीप जी नायक, अजीत जैन नायक आगरा, जगदीश प्रसाद जैन संपादक, अंजू जैन आगरा। ये सभी महानुभाव कृपया इस ओर आ जाएं और प्रथम क्रम में श्री प्रदीप जी नायक से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस शंका समाधान का शुभारंभ अपने प्रथम प्रश्न से करें। गुरुवर, जैन धर्म के अंदर कहा जाता है कि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसके पश्चात ये देखा जाता है कि कष्ट निवारण
जैन नमस्ते दिल्ली। महाराज। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल छोटे छोटे परिवार हो गए, एक दो संतान होती है और हर माता पिता अपनी संतान की बहुत अच्छी परवरिश और संस्कार देते हैं। बावजूद उसके जब बच्चों को अपने जीवन का फैसला लेना होता है और कोई वो गलत फैसला ले रहे होते हैं तो माँ बाप बड़े मजबूर हो जाते हैं। उनको क्या उपाय करना चाहिए कि उनको गलत रास्ते पे जाने से रोक सकें या फैसला लेने से रोक सकें? देखिए, मेरी दृष्टि में तो बच्चे इस फैसला लेने की स्थिति में आए उससे पहले ही माँ बाप को सावधान
ने पूछा कि भगवान के चरणों में लौकिक कामना से भक्ति करने पर अगले जन्म में भिखारी बनते हैं, क्या सही है? मैं आपसे दिवाली आने दो तब बताएंगे इसके बारे में। वर्धमान जैन पंचांग के पीछे इसका पूरा डिटेल है और नेट पर भी दीपावली पूजन विधि छपी हुई है। पूजन मेरे ख्याल से जिन भारतीय संग्रह आदि अन्य पुस्तकों में भी छपी। बंधुओं, पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा जो आगरा के नहीं संपूर्ण जगत जैन जगत के गौरव हैं, एक बार जोरदार करते ध्वनि से उनका आनंदन करिए। पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से अपूर्व धर्म प्रभावना की है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। प्रत्येक शुद्ध द्रव्य में षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है, तो ये षटगुणी 6 हानि और 6 वृद्धि होने में 6 समय लगते हैं या एक समय में पूरा हो जाता है?
प्रति समयम शब्द आया है। तो एक समय में हानि और वृद्धि कैसे संभव इसका है? एक ही उत्तर है, आगम प्रामाण्यात अभ्युपगम्य माना नाम षड्विध हानि वृद्धि नाम। इसका कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला। जब हम लोग भगवान के पास जाएंगे तभी मिलेगा। अच्छा, नमस्ते महाराज। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्री प्रदीप जी जैन आगरा, जो पीएनसी ग्रुप की एक कड़ी हैं और जिनके परिसर से यह कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार करके ध्वनि से इनके भी सौभाग्य की सराहना कर दीजिए बंधु। श्री प्रदीप कुमार जी जैन आगरा बहुत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं गुरुदेव के साथ। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज जी, क्या ग्रस्त जीवन में रहते हुए मोक्ष मार्ग की साधना की जा सकती है या इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मुनि धर्म अपनाना ही पड़ेगा? देखिए, मुनि धर्म मोक्ष मार्ग का राजमार्ग है और गृहस्थ धर्म मोक्ष मार्ग की पगडंडी है। एक ऐसी पगडंडी जो आगे राजमार्ग के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए ऐसा सोचना कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत मुनि बनने से ही होती है, ये ठीक नहीं है। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हो सकता है और इसका सबसे पहला समर्थन आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट शब्दों में रत्नगंध सावकाचार्य में लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारी गही सयान निर्मोहो मोहिने मुनि। उन्होंने कहा, एक मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही मोक्ष मार्गस्थ गृहस्थ अच्छा है। तो ये बात स्पष्ट है कि गृहस्थ यदि गृहस्थ धर्म का पालन करे तो वो एक देश मोक्ष मार्गी बन सकता है। आप मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पन्ना लाल जी बेनाड़ा, गुरु चरणों के अनन्य भक्त, वो पधारें। और उसके पूर्व एक ऑनलाइन क्वेश्चन है गुरुदेव कि अवज्ञाकारी पुत्र किस पाप से होता है और इसका क्या निवारण है? ऋषभ जैन जयपुर से पूछा। जो अपने माँ बाप की अवज्ञा करता है उसकी संतान अवज्ञाकारी होती है। जो दूसरे को अपने माँ बाप की अवज्ञा करने की राय देता है वो अपनी ऐसी संतान पाता है जिससे उनके पुत्र उनकी अवज्ञा और उनके खिलाफात करने वाले होते हैं। इसलिए चाहते हो कि मेरा पुत्र आज्ञाकारी बने तो आप भी अपने माता पिता की आज्ञा मानो। मैं महिलाओं से खासकर करना चाहता हूँ, महिलाओं से खासकर कहना चाहता हूँ कि यदि आप श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हो, ध्यान से सुनना, यदि आप श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हो तो अपने पति को श्रवण कुमार बनने का अवसर दें, क्योंकि श्रवण कुमार के घर ही श्रवण कुमार जन्म लेता है, बाकी तो सब कंस की ही औलाद होती है। आइए श्री पीएल बेनाड़ा जी आगरा। नमस्ते महाराज श्री। हम लोग नॉर्मली एक दिन में कुछ किए जाने वाले व्रत लेते हैं या नियम करते हैं। जैसे कि मान लिए कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हमें माला पढ़नी है, कुछ टाइम के लिए हमें सामायिक पाठ पढ़ना है। पूरा ना करने के बाद अगर किसी कारणवश हमें कार में ट्रैवल करना पड़े तो क्या कार में ये पूरी क्रियाएं पूरी की जा सकती हैं? नियम लेते समय ही इस बात का ध्यान रखें कि हम अपना पहले कार्य पूरा कर लें फिर गाड़ी में बैठें, और कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो वो नियम तो आपका टूट गया, उसे घर पहुंचकर दोबारा करना चाहिए। आइए श्री टोनी जैन सुहागनगर फिरोजाबाद, निर्मल कुमार जैन आगरा, प्रशांत जैन आगरा, आ जाइए।
तैयार रहेंगे। राजीव जैन आगरा, राकेश गोधा आगरा। नमस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि हिंदू धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? देखिए बहुत अंतर है। रवि व्रत कब, क्यों और कैसे किया जाता है? रवि व्रत कब, क्यों और कैसे किया जाता है? रवि व्रत की जो विधि बताई है रवि व्रत कथा में, रवि व्रत की पूजा की किताबों में, वहां देख लो। आइए, बंटी जैन टूंडला, कमल किशोर जैन, सागर जैन और प्रदीप जैन डोली भाई आगरा, सभी तैयार रहेंगे। मेरा प्रश्न है महाराज, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, कभी कभी तो भाव लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते, ऐसा कौन सा कर्म आड़े आता है महाराज जी जब भाव नहीं लगता? जब मोहिनी कर्म का उदय तीव्र हो जाता है तो भाव बिगड़ जाते हैं, और मोहिनी कर्म का उदय मंद हो जाता है, विशुद्धि बढ़ जाती है। नमस्ते। आइए, कमल किशोर जी जैन और उसके बाद सागर जैन, प्रदीप जैन डोली भाई आगरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भक्तांबर स्रोत के प्रथम स्रोत में भगवान आदिनाथ जी की मुकुट का वर्णन किया गया है, जबकि दिगंबर भावनाओं के अनुसार हमारे प्रतिमा में किसी भी कोई भी मुकुट धारण नहीं करते हैं। आपने ठीक ढंग से भक्तांबर को नहीं पढ़ा है। भक्त अमर की मुकुट सुमनिया, किसकी मुकुट सुमनिया? भक्त अमर की, भगवान की नहीं। अमर यानी देव और भक्त झुके हुए देवों के मुकुटों की मनिया है, न कि भगवान की। इसलिए उसको ठीक ढंग से पढ़ो। छंद में अर्थ समझ में नहीं आता तो उसकी हिंदी को पढ़ो, समझ में आ जाए। नमस्ते। चलिए, उसके बाद सागर जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब हम पूजा करते हैं तो उसमें अत्र और तिष्ठ तिष्ठ आह्वान करते हैं, तो क्या सिद्धालय में जो भगवान विराजमान होते हैं
वो क्या हमारे ठोने में विराजमान हो जाते हैं आकर? भगवान को ना हम ठोने में विराजमान करते हैं, ना सिद्धालय के भगवान को बुलाते हैं। भगवान को भावों से हम अपने हृदय में विराजते हैं, क्योंकि जब हम पूजा कर रहे हैं उस समय हमारे भगवान सिद्धालय में नहीं है, भगवान हमारे सामने बैठे हैं। और जब तक भगवान को सामने उपस्थित करके पूजा नहीं करोगे, पूजा ही नहीं होगी। तो मूर्ति की पूजा करोगे, ध्यान से सुनो, मूर्तिमान की पूजा तभी हो सकेगी जब भगवान की उपस्थिति का एहसास होगा। तो भगवान, मैं आपकी पूजा करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, प्रस्तुत हुआ हूँ, पूजा करना चाहता हूँ। आप वहाँ उतनी दूर बिठाए बैठे हो, मैं चाहता हूँ मैं आपको अपने मन मंदिर में विराजमान करूँ, आप मेरे हृदय में विराज जाओ। और मुझे मालूम है जब आप मेरे हृदय में विराजोगे ना, तो मेरे मुख से जो भी शब्द निकलेंगे अपने आप स्तुति बन जाएंगे, मेरे हृदय के हर उद्गार स्तोत्र बन जाएंगे, मुझे मेरे अंदर से निकलने वाला एक एक वचन पूजा बन जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान को अपने हृदय में विराजमान किया जाता है और ठोने में प्रतीक स्वरूप पुष्पांजलि रखी जाती है। आइए प्रदीप जैन डोली भाई आगरा। कुछ लोग हमारे पास पत्र आ रहे हैं, लेकिन वो अपना प्रश्न नहीं लिख रहे हैं। जो प्रश्न लिख के पत्र नहीं देंगे मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, इसलिए जिनको भी प्रश्न पूछना है वो प्रश्न के साथ अपनी पर्ची भेजेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यहाँ गाय का दूध और भैंस का दूध न मिले तो क्या सोयाबीन का दूध मुनि महाराज को दे सकते हैं क्या महाराज? अगर उनको सूट करे तो देने में दोष नहीं है, अशुद्ध नहीं। चलिए, एक बच्चे ने पूछा प्रश्न गुरुदेव कि हमें उद्धव जैन, हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? बच्चा यहाँ है तो उसको बुला लीजिए। उद्धव जैन है? हाँ तो बुलाइए, आओ उद्धव जैन। तब तक दूसरे को बुलाइए। हाँ, तब तक एक ऑनलाइन क्वेश्चन है गुरुदेव कि मंदिर जी में शास्त्र जीर्ण शीर्ण हो गए, वे स्वाध्याय करने जैसी स्थिति में नहीं है, ऐसे शास्त्र का विषय कैसे करें? महेंद्र जैन, नगरी जिला मंदसौर से पूछे। इसके बारे में कई बार बता दिया। अब इनके रिसाइकलिंग की व्यवस्था हो गई है और आप वहाँ ब्रह्मचारी डी राकेश के पास सागर में भेज दीजिए। वो उन सारे के सारे पुस्तकों को और जो इस तरह की सामग्री है उन्हें रिसाइकिल करा देते हैं, तो उसमें कोई अभिनय नहीं होता। उद्धव जैन, उसके बाद मीनू जैन पुंडला और हर्षित जैन आगरा, ये तैयार रहना। आ जाओ जिनका नाम बताया। बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज लहसुन इसलिए नहीं
महाराज जी नमोस्तु। भगवान महावीर कितने वर्ष तक मौन रहे थे और क्यों? भगवान महावीर 12 वर्ष तक मौन रहे। जब तक वो मुनि रहे तब तक उन्होंने मौन धारण किया, क्योंकि तीर्थंकर भगवान जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते, कोई धर्मोपदेश नहीं करते, वो मौन साधना में लगे, उसके बदौलत केवल ज्ञान प्राप्त किए और वो फिर धर्म का उपदेश किए। M.K. जैन इंजीनियर एवं मनीष जैन आगरा तैयार रहेंगे। और एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, जब तक जो मुनिराज होते हैं क्या उनकी माँ को भी 16 या सुस्वप्न आते हैं? नवीन कुमार जैन फिरोजाबाद। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं। आइए M.K. जैन इंजीनियर, और इसके बाद तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, सत्संग प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि कुछ लोग भूत पलित भगाने में इसमें विश्वास रखते हैं और तंत्र मंत्र करवाते हैं, क्या हमें इसमें विश्वास करना चाहिए? मेरे विचार से कतई नहीं करना चाहिए। झूठी दुकानदारी है। मन का भूत ही सबसे बड़ा भूत होता है। एक किस्सा सुना दूं? कितना मिनट बचा है? 1 मिनट बचा है। किस्सा सुनाने का समय नहीं है। इन पर विश्वास। हाँ, एक जगह मैं था, एक युवक मेरे साथ रोज आता था, कुछ दिन से आया नहीं। सुबह शौच के लिए जाता था तो आया नहीं। हमने बोला क्या बात है भाई, आजकल आते नहीं? बोले महाराज बहुत परेशान हूँ, हमारी घर में जो छोटे भाई की बहू है उसको को ऊपरी चक्कर आ गया। तो महाराज कुछ समझ में नहीं आता, रात भर चिल्लाती है। ऐसे केसेस के अध्ययन का मुझे शौक है। मैंने कहा एक काम करो, उसको लेके आना। मेरे पास लेकर आया, देखा, बातचीत किया, मुझे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम कुछ